जो बनाया गया है 25% आरक्षण उन संविदा कर्मी को दिया जाएगा। और जो वो संविदा कर्मी कहाँ से आ रहे हैं, उर्मिला फाउंडेशन से, वो आ रहे हैं बेल्ट्रॉन से। कि बच्चे बिहार एसएससी की तैयारी करें या बच्चे उर्मिला फाउंडेशन की तैयारी करें या बच्चे बेल्ट्रॉन की तैयारी करें, क्योंकि एसएससी की तैयारी करने से तो नौकरी नहीं होगा। तो इसके चलते बिहार के लाखों युवा अभ्यर्थी जो मेरिट वाले हैं वो कहीं न कहीं बहाली में उनका चयन नहीं होगा। आज न कल आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो अब एक जो बात है कि 10 दिन के अंदर हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग जरूर जीतेंगे, क्योंकि हम लोग सच के सारथी है। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा आजाद। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है। यहाँ कुछ छात्र हैं और इनकी क्या कुछ मांगे हैं, ये सरकार से क्या कुछ मांगे, आप उनके अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं। आइए बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अनुज पाराशर। तो क्या कुछ मांगे हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? देखिए कि हमारी मांगे ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जो उन व्यवस्थाओं के खिलाफ वो बच्चे लड़ रहे हैं, संविदा कर्मी होते हैं और उनसे हमारा कोई लड़ाई नहीं है। जैसे कि बिहार में हर चीज़ के लिए संविदा होता है, टेम्प्रोरी जॉब पे उसको रखा जाता है 13 महीना 12 महीना, लेकिन उनको निकाला नहीं जाता है। तो अब जो बिहार वैकेंसी, जो बिहार एसएससी की जो वैकेंसी आई हुई है, उस वैकेंसी में नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है और लगातार फॉर्म भराने का सिलसिला जारी है, वो एक अलग मुद्दा है। अब क्या किया जा रहा है कि 25% आरक्षण जो बनाया गया है, 25% आरक्षण उन संविदा कर्मी को दिया जाएगा। और जो वो संविदा कर्मी कहाँ से आ रहे हैं, उर्मिला फाउंडेशन से, वो आ रहे हैं बेल्ट्रॉन से। और जो वैकेंसी आई है बिहार एसएससी की, तो 25% जब आरक्षण उनको दे दिया जाएगा तो 75% में ओपन रखा जाएगा। तो कोई भी एग्जामिनेशन में 25% अंक अगर आप किसी और को दे देते हैं और बाकी में लोग तैयारी करेंगे तो उनका तो ऐसे ही जॉब नहीं होने वाला है। तो उन्हीं व्यवस्थाओं के खिलाफ हमारी लड़ाई है और हमारा यही कहना है कि बच्चे बिहार एसएससी की तैयारी करें या बच्चे उर्मिला फाउंडेशन की तैयारी करें या बच्चे बेल्ट्रॉन की तैयारी करें, क्योंकि एसएससी की तैयारी करने से तो नौकरी नहीं होगा। 75% अंक हमारे लिए 100% हुआ और उन लोगों के लिए 25% ऐसे ग्रेस मार्क्स दिया गया है और 75% में उन लोगों को लाना है मार्क्स। तो वैसे भी 5 लाख 7 लाख की संख्या में वो लोग हैं, तो उनकी ही जॉब होनी है, मेरी भी तो जॉब ही नहीं होनी। तो बिहार सरकार को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि या तो हम लोग को बता दें कि हम लोग जो है एसएससी की तैयारी करें कि उर्मिला फाउंडेशन में जाने की तैयारी करें या बेल्ट्रॉन की तैयारी करें। इसमें सरकार क्या कुछ करेगी, क्या लग रहा है? सरकार को यही करना चाहिए कि कुछ परसेंट सीट बनाना चाहिए, जैसे 10%, 15%, 20%, 25% स्पेसिफाइड एक सीट होना चाहिए, जिसमें कि वो सारे लोग होना चाहिए जिनको संविदा कर्मी बोलते हैं, जिनको टेम्प्रोरी वेस्ट पे रखा गया है। और उन सीट के लिए वो लोग फाइट करेंगे। बाकी सीट अगर ओपन रहेगा, जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, जिनके माता के सपने हैं, जिनके पिता के सपने हैं, जिनके बहनों के सपने हैं, जो 4x4 के कमरे में पटना में रहते हैं, उनकी भी तो सपने पूरे होने चाहिए। या उनकी सपने तो फिर संविदा कर्मी बनने के बाद सपना पूरा होगा। तो यही व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है और सरकार से हम लोग जो है पहले एप्लीकेशन देंगे, जो भी आयोग होगा उन आयोग को हम लोग एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन देने के बावजूद हम लोग उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारी बात को समझे। वो अगर नहीं समझती है तो यही पटना की धरती है और यही बापूजी आप देख रहे होंगे सामने ही है। यहाँ से हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है, बापूजी को हमने पढ़ा है। तो पटना की धरती पे आपको जनसलाप देखने को मिलेगा छात्रों का। क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? देखिए, बहुत बहुत पहले धन्यवाद आपको। आज गांधी मैदान में एक बैठक, विशेष बैठक बुलाई गई है। बैठक ये है कि संविदा कर्मी को सरकार ने एक अलग अंकों का जो छूट दिया है कि 1 साल में 5% और 5 साल के अगर नौकरी करते हैं तो 25% और ओवरऑल अंकों का छूट 33% का हो जाता है। तो 2019 से जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग के छात्र थे उनको इस बहाली में दिया गया। उसके बाद अब सारी बहालियों में एएसओ, बीएसओ, डीएसओ, सीजीएल 4 और उसके साथ सबसे बड़ी बहाली जो है वो +2 बहाली है बीएसएससी, जिसमें लगभग 30-32 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो है फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। और पहले 22,000 पोस्ट थी, उसकी सीटों की संख्या कल फिर बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि जब सरकार को देना ही है तो उनके लिए जो काला कानून बैकडोर से जो खेल चल रहा है कि संविदा कर्मी को पहले रिक्रूट करना है और उसके बाद फ्रेश बहाली में उनको घुसाना है। तो इसके चलते बिहार के लाखों युवा अभ्यर्थी जो मेरिट वाले हैं वो कहीं न कहीं बहाली में उनका चयन नहीं होगा। शर्त यही है कि संविदा कर्मी को विशेष अंकों का छूट उनको दिया गया। अब सवाल पर हम लोग सरकार से जवाब चाहते हैं, कार्मिक विभाग को जवाब देना है कि आप अगर उनको देना ही है तो 10% या 15% आप दे दीजिए, लेकिन उनको अंकों का छूट नहीं, उनको बहाली में सीट के आधार पर उनको बंटवारा कर दीजिए। लेकिन ये खेल कार्मिक विभाग खेल रही है, बहुत दिनों से खेल रही है। अब सब बहालियों में धीरे धीरे लागू है। इस मामले को लेकर हम सब अभ्यर्थी एकजुट हुए हैं
और सभी बहालियों के अभ्यर्थियों को भुक्तभोगी होना पड़ेगा। आज न कल आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो अब एक जो बात है कि 10 दिन के अंदर हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, सभी जगहों पर नुक्कड़ सभा, चौक चौराहे पर बैनर, पोस्टर, पंपलेट, क्योंकि बहाली में कार्मिक विभाग द्वारा जो काला कानून बैकडोर से जो खेल चल रहा है उसको हटाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और निश्चित रूप से सरकार को झुकना होगा। सरकार को झुकाएंगे, बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अभ्यर्थी जो सोए हुए हैं, आप जगिए, लाइब्रेरी में पढ़ते रहिएगा, रूम में पढ़ते रहिएगा। जब बहाली आपके सर पर आ जाएगी तब आपको लगेगा कि ये सारी बहाली संविदा कर्मी ले गए, तब आपको पता चलेगा कि ये कानून क्या है। कानून बहुत गलत कानून है। कानून के खिलाफ में हम लोग सड़क पर उतरेंगे। क्या लगता है सरकार सुनती है आपकी बातचीत? क्या लगता है सरकार सुनेगी? सरकार की पॉलिसी सुनेगी। सरकार को तो रो करके सुनना पड़ेगा। हम कहते हैं उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। हम वो छात्र हैं जो लड़ते भी हैं और पढ़ते भी हैं, तो इनको सुनना मजबूरी है, सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है जेन्युइन है। सरकार की पॉलिसी क्या है? नौकरी और अधिक से अधिक छात्रों को नौकरी और रोजगार देना। लेकिन जिस प्रकार की आप पॉलिसी बना करके 25% अतिरिक्त मार्क्स आप दे रहे हैं, किस आधार पर दे रहे हैं? उससे तो छात्रों को नौकरी मिलेगा नहीं और वो छट जाएंगे। संविदा वाले ही नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए आज एक नॉर्मल मीटिंग रखी गई थी, लेकिन इसके बाद 10 दिन बाद हम लोग एक बड़ा मीटिंग बुलाएंगे जिसमें लगभग 150-200 बच्चे होंगे। उसके बाद हम फाइनल फैसला लेंगे कि हमें क्या करना है और पुनः हम सड़कों पर उतरेंगे सरकार के इस काले कानून के विरुद्ध। क्या लगता है अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या कुछ प्लान रहेगा आपका? मैडम, हम लोगों ने बिहार दरोगा का लड़ाइयाँ लड़ी, स्टेट की लड़ाइयाँ लड़ी, FIR भी हुआ, जेल भी गए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जीते जरूर। और हम आपको उम्मीद दिलाते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग जरूर जीतेंगे, क्योंकि हम लोग सच के सारथी है। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। हमारी लड़ाई है और आप मीडिया साथी का साथ रहा तो जरूर हम जीतेंगे। जी धन्यवाद। देखिए, आपने सुनी कि छात्र और छात्र नेता सौरभ ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ उनका रोड मैप रहने वाला है। ये सरकार से पहले अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे और अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये जरूर सड़कों पे उतरेंगे। तो देखिए, इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स हम आपको समय समय पर देते रहेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।